हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस की कि किस तरीके से हम हेलो एरेंस को बना सकते हैं। और उसमें जो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे दैट इज बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मींस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली 4 रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए दैट शुड बी साइक्लिक, मींस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए, है ना। क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। सेकंड वन इज उसमें साइक्लिक रेजोनेंस पाया जाना चाहिए। थर्ड वन इज जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp और sp2 होना चाहिए, मींस उसकी जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो प्लेनर होनी चाहिए। और फोर्थ वन होता है दैट शुड फॉलो द हकल रूल, मींस उसमें 4n+2 का हकल रूल होना चाहिए, वो फॉलो होना चाहिए। यदि ये चारों रूल्स कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो सबसे पहले हम जो मेथड बात करेंगे दैट इज बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो मेथड होता है जनरली क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें यदि हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द डिफरेंस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है, तो उनको आसानी से सेपरेट भी किया जा सकता है। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है मींस लाइक बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन और बेंजीन होता है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको बताया 4 रूल्स उनको फॉलो करता है। तो ये जो बेंजीन होता है इसके रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं और रिएक्शन होती है वो लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। और यहां से आपके पास ये एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव निकल जाता है, HCl होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यदि हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना होता है तो बेंजीन की जो रिएक्शन होती है वो करवाई जाती है ब्रोमीन के साथ, और ये ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन होती है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और AlBr3, या तो एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में आप करवा सकते हैं। और यहां से हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास HBr निकल जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ठीक है बच्चों। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि यदि यहाँ पे हमने जो क्लोरीन और ब्रोमीन लिया है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। यदि हमने ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, यदि हमने क्लोरीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। लेकिन यदि हम क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनने के बाद भी वो क्लोरीन होता है कंटिन्यू रिएक्ट करता रहता है और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं। यदि हमने ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया था, ठीक है, और यदि हम एक्सेस में यदि हम क्लोरीन ले लेते हैं तो ये क्लोरीन होता है वो अगेन इसके साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मींस यहां पे हमारे पास बनता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सो स्टूडेंट्स, यदि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। वहीं यदि बेंजीन होता है दैट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और AlBr3 तो हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन। ये तब होता है जब हम क्लोरीन या ब्रोमीन को एक लिमिटेड क्वांटिटी में बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। यदि हम यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन को एक्सेस में ले लेते हैं तो ये बनने वाला जो क्लोरोबेंजीन होता है दैट अगेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और ये हमें बनाता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन।
और पैराडाइक्लोरोबेंजीन का जो हमें मिक्सचर होता है वो हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। बच्चों ये हमारे पास टोलुइन है, दैट इज टोलुइन। इसको मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। इस यदि मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा देते हैं और रिएक्शन होती है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन मिलता है, पैराक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है, और ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये पैराक्लोरोटोलुइन का जो हमें मिक्सचर होता है दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन होता है, इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। एक बात जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि यदि हमें आयोडोबेंजीन ऑब्टेन करना हो तो आयोडोबेंजीन को हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन होता है कि रिएक्शन होती है दैट इज रिवर्सिबल। आयोडीन के साथ जो बेंजीन की रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो क्या होता है, जो बनने वाला HI होता है उसके साथ वो रिएक्शन करके वापस उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। यदि यहां पे हमारे पास बेंजीन है, ये इस बेंजीन की रिएक्शन यदि आयोडीन के साथ करवाई जाए तो ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। मींस यहां पे हमारे पास बनता है आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्लस HI। यहां से आपके पास H निकल गया, H पॉजिटिव और I नेगेटिव HI निकल गया, और ये आयोडीन है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, तो हमारे पास आयोडोबेंजीन बन जाता है। लेकिन ये आयोडोबेंजीन जो बनता है बच्चों, ये आयोडोबेंजीन होता है अगेन HI के साथ रिएक्शन करके वापस बेंजीन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस जो रिएक्शन होती है दैट इज रिवर्सिबल, दैट इज रिवर्सिबल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, लाइक आयोडिक एसिड या HNO3 की नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड जो होता है वो अगेन इनके साथ रिएक्शन, जो HI होता है उसके साथ, ये बनने वाला HI के साथ अगेन रिएक्शन करके उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। ये HI जो होता है, ये HiO3 ये होता है हमारे पास आयोडिक एसिड। इस आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और ये HI जो होता है आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 5 हाइड्रोजन तो ये रही और एक हाइड्रोजन ये रही, मींस हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। ये 6 हाइड्रोजन होती है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाती है, 3H2O। ठीक है, मींस हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गई है, बाहर निकल गई, 3 ऑक्सीजन बाहर हो चुकी हैं। हमारे पास जो आयोडीन बचते हैं वो कितने हो गए, 5I तो ये रहे और एक I ये रहा, मींस 6I हमारे पास बच रहे हैं, ये 3I2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आयोडीन यहाँ पे बनता है बच्चों, ये आयोडीन अगेन इस रिएक्शन में काम में आ जाता है। यदि हम यहाँ पे HNO3 ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो वो कैसे रिएक्शन करता है, देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो HI होता है ये अगेन HNO3 के साथ रिएक्शन कर देता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, और HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या क्या निकाल देता है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 2 हाइड्रोजन ये रही और 2 हाइड्रोजन ये रही, 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन होती है, ये 2H2O मींस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। हमारे पास ये 2 आयोडीन है, ये I2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, ये I2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, 2NO2 निकल जाता है, 2NO2 निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो आयोडीन बनता है बच्चों, ये आयोडीन होता है अगेन इस रिएक्शन में आयोडोबेंजीन बनाने के लिए काम में ले लिया जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि बेंजीन की रिएक्शन हम आयोडीन के साथ करवाते हैं तो जो रिएक्शन होती है दैट इज रिवर्सिबल,
मीन्स वो रिवर्सिबल होती है, तो उस कंडीशन में हमें आयोडोबेंजीन ऑब्टेन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या तो हम लेते हैं आयोडिक एसिड या HNO3, या आयोडिक एसिड या HNO3 होता है, ये बनने वाले HI के साथ वापस रिएक्शन करके उसे आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि रिएक्शन में वापस यूज में लिया जा सकता है। ठीक है ना। अब हम इसके देखते हैं मैकेनिज्म कि किस तरीके से जो बेंजीन रिंग होती है वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके और आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट होती है। मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। यदि डायरेक्ट हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है वो लुईस एसिड लाइक FeCl3 के साथ रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर देता है, और ये जो कार्बोकैटायन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोकैटायन होता है वो अगेन रिएक्शन करता है FeCl4 के साथ में, और FeCl4 के साथ में रिएक्शन करके वो क्लोरोबेंजीन बना देता है। मैकेनिज्म देते हैं कैसे होती है। तो बच्चों ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास जो क्लोरीन है ये लुईस एसिड लाइक FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है, और FeCl3 के साथ रिएक्शन करके ये जो ब्रेक होता है वो रिएक्शन ये ब्रेक होता है Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। Cl नेगेटिव FeCl3 के साथ रिएक्शन करके FeCl4 नेगेटिव बना देता है, FeCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास बन जाता है Cl पॉजिटिव। और ये Cl पॉजिटिव जो होता है दैट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप होती है दैट इज स्लो, ये स्लो होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। रिएक्शन कैसे होती है देखिए, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस पर ये Cl पॉजिटिव होता है, अटैक करता है, और Cl पॉजिटिव जब यहाँ पे इस जगह अटैक करता है तो रिएक्शन देखो कैसे होती है। ये हमारे पास H और ये Cl, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और ये आपके पास आ गया, ये कंडीशन होगी। ठीक है, मींस यहाँ पे बन जाता है आपके पास कार्बोकैटायन, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं बच्चों, तो एक कार्बोकैटायन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे होता है रेजोनेंस, देखो ये यहाँ पे जाता है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो गई, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये H और Cl, H और Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, अगेन ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और पॉजिटिव पहुंच जाता है इस जगह पर। इस कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, पॉजिटिव यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी H और Cl अटैच है, ये यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे। मीन्स यदि हम, तो ये आपके जो स्टेप, ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करती है। ठीक है ना। अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। यदि हम बात करें इसकी तो ये हमारे पास बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं बच्चों लास्ट स्टेप की, तो ये हमारे पास स्टेप थर्ड आ गया। ध्यान रखना बच्चों, ये सेकंड स्टेप होता है, ये स्लो होता है। ठीक है, ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। और लास्ट स्टेप की यदि हम बात करते हैं, ये जो कार्बोकैटायन होता है, ठीक है, इस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करता है आपका पॉजिटिव और ये HCl। सेकंड स्टेप में जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करता है हमारे पास कौन, FeCl4 नेगेटिव, जो कि हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था। ये FeCl4 नेगेटिव होता है, इस कार्बोकैटायन के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, इस कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाता है, यहां से आपके पास H पॉजिटिव बार निकलता है।
क्या निकलता है बच्चों? H पॉजिटिव बाहर निकलता है। H पॉजिटिव इस FeCl4 की Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, है ना? और साथ में क्या निकल जाता है? FeCl3। FeCl3 बाहर हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है? इस तरीके से यहाँ पे ये Cl जुड़ जाता है। इसको मैं पॉजिटिव को इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? और ये हमारे पास बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों ये जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन की जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है वो लुईस एसिड लाइक FeCl3 के साथ रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है सेकंड स्टेप में बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है और ये जो स्टेप होती है वो स्लो होती है, जिससे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोकैटायन होता है, ये रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है और हमारे पास ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ये जो हमारे पास थर्ड जो स्टेप होती है, इस थर्ड स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है वो FeCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है बच्चों? ये फास्ट होती है, ठीक है? और ये फास्ट होती है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है। H पॉजिटिव होता है FeCl4 नेगेटिव के Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके HCl बना देता है और यहाँ पे FeCl3 बाहर निकल जाता है और यहाँ पे आपके पास क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म होती है कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है ना बच्चों? अब हम बात करेंगे साइड चेन हेलोजिनेशन के बारे में। बच्चों हम बात करते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन की। साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है वो फिर बेंजीन रिंग से अटैच होता है। तो साइड चेन हेलोजिनेशन की प्रोसेस तब पॉसिबल है जब क्लोरीन को बॉइलिंग टोलुएंट पर से 383 केल्विन पर यूवी रेज की प्रेजेंस में पास किया जाता है, तो हमें साइड चेन हेलोजिनेशन होता है वो ऑब्टेन होता है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास बच्चों टोलुइन है, ठीक है? टोलुइन, और इसे हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, ठीक है? तो जब क्लोरीन को बॉइलिंग टोलुइन पर से 383 केल्विन पर यूवी रेज की प्रेजेंस में पास किया जाता है, क्या किया जाता है? पास किया जाता है कि जब क्लोरीन को बॉइलिंग टोलुइन पर से 383 केल्विन पर यूवी रेज की प्रेजेंस में पास किया जाता है, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों? जो हाइड्रोजन है वो यहां से निकलता है CH3 से निकलता है, मींस एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव HCl निकल जाता है बाहर और हमारे पास जो मिलता है दैट इज CH2Cl, मींस बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड हमें मिलता है, ठीक है? लेकिन बच्चों यदि यहाँ पे Cl2 यदि एक्सेस में होता है तो ये बेंजिल क्लोराइड होता है वो फर्दर रिएक्शन कर लेता है क्लोरीन के साथ में। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो हमारे पास ये बेंजिल क्लोराइड है, ठीक है? इसको ऐसे ही लिख देता हूं मैं बेंजीन को। ये हमारे पास बेंजिल क्लोराइड है, बेंजिल या बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है? और इसकी रिएक्शन यदि यदि क्लोरीन एक्सेस में है, ये क्लोरीन यदि एक्सेस में होता है तो ये बनने वाला जो बेंजाइल क्लोराइड होता है ना, ये बेंजाइल क्लोराइड अगेन इस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है 383 केल्विन पर सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है? ये क्या होता है? इस बेंजाइल क्लोराइड के साथ में वापस रिएक्शन कर लेता है और यहां से एक H और एक Cl मींस HCl होता है वो बाहर हो जाता है और हमारे पास जो बनता है वो बनता है यहां से, यदि देखो बच्चों एक H निकल गया तो यहाँ पे CH रह गया, ठीक है? और यहां से Cl2 से एक H और एक Cl निकल गया तो HCl बच गया, बाहर निकल गया और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारे पास जो बन जाएगा दैट इज बेंजल डाइक्लोराइड। बेंजल डाइक्लोराइड या बेंजल क्लोराइड आप बोल सकते हैं, ठीक है? अगेन ये जो CH Cl2 होता है ये अगेन एक्सेस वाले Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है? बचे हुए जो Cl2 होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ये रिएक्शन भी अगेन 383 केल्विन पर होती है,
यूवी रेज की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और यहां से एक H और ये Cl, HCl बार हो जाता है और हमारे पास बनता है दैट इज ये यहाँ पे Cl रह गया, ये H और ये Cl HCl बार हो गया, यहाँ पे C रह गया, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाता है, क्या हो जाता है CCl3, और इसका नाम होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना बच्चों। तो साइड चेन हैलोजिनेशन की प्रोसेस में जब क्लोरीन को बॉइलिंग टोलुइन पर से 383 केल्विन पर यूवी रेज की प्रेजेंस में पास किया जाता है तो हमारे पास बेंजिल क्लोराइड बनता है। और यदि ये क्लोरीन एक्सेस में होता है तो ये एक्सेस वाला जो क्लोरीन होता है वो अगेन बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेंजल डाइक्लोराइड में चेंज हो जाता है, और ये जो बेंजल डाइक्लोराइड होता है ये अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बेंजो ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से साइड चेन हैलोजिनेशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा यदि हम टोलुइन की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ 485 केल्विन पर सनलाइट की प्रेजेंस में करवा देते हैं तो भी हमें बेंजाइल क्लोराइड मिलता है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है बच्चों। ये हमारे पास टोलुइन है, यदि इसकी रिएक्शन हम SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ 485 केल्विन पर यूवी रेज की प्रेजेंस में करवा देते हैं, ठीक है, यूवी रेज एंड परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक H और एक Cl, HCl बाहर हो जाता है। यहां पे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, और एक जो Cl होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज C6H5CH2Cl मीन्स बेंजाइल क्लोराइड। तो बच्चों यदि टोलुइन की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ 485 केल्विन और 475 केल्विन पर सनलाइट और परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उस कंडीशन में भी हमें बेंजाइल क्लोराइड मिलता है। बच्चों हम बात करेंगे सेंडमेयर रिएक्शन की। सेंडमेयर रिएक्शन एक सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज इट इज ए नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन होती है जनरली सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है, ठीक है। तो सेंडमेयर रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मीन C6H5N2Cl ये हमारे पास होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है वो HCl या HBr में डिसॉल्व क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। किसके साथ करवाई जाती है बच्चों, क्यूप्लस क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, मींस HCl में डिसॉल्व CuCl के साथ या Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन मिलता है, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है वो बाहर हो जाती है, ठीक है ना। सिमिलरली यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मींस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBr में डिसॉल्व CuBr के साथ करवाई जाती है या Br2 के साथ करवाई जाती है तो उस कंडीशन में हमें ब्रोमोबेंजीन मिलता है, ब्रोमोबेंजीन मिलता है, और हमारे पास यहाँ पे ये N2 गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। यदि हमें आयोडोबेंजीन बनाना होता है तो उस कंडीशन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हीट किया जाता है और हमारे पास मिल जाती है आयोडोबेंजीन मिल जाती है, ठीक है, और N2 गैस होती है वो आपकी बाहर हो जाती है। तो इस तरीके से ये सेंडमेयर रिएक्शन होती है जिसमें हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की यदि रिएक्शन HCl में डिसॉल्व क्यूप्रस क्लोराइड या HBr में डिसॉल्व क्यूप्रस ब्रोमाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन होती है वो हमें मिलती है,
ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं गाटरमान रिएक्शन। बच्चों यदि हम बात करते हैं गाटरमान रिएक्शन की, तो गाटरमान रिएक्शन है वो सेंडमेयर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl के प्रेजेंस में कॉपर के साथ गर्म करते हैं, तो हमारे पास जो बनता है वो क्लोरोबेंजीन बनता है। और यदि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HBr के प्रेजेंस में कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, तो उस कंडीशन में हमें ब्रोमोबेंजीन मिलती है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। ये हमारे पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की यदि हम रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में कॉपर के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कॉपर के साथ हीट करवाते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या मिलता है, हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। वहीं यदि हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HBr की प्रेजेंस में कॉपर के साथ हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। तो बच्चों यदि हम बात करते हैं गाटरमान और सेंडमेयर रिएक्शन की, तो सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंडमेयर रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो सेंडमेयर रिएक्शन में हमने जो रिएक्शन करवाई तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की HCl में डिसॉल्व CuCl के साथ में करवाई थी या Cu2Cl2 के साथ में करवाई थी, तो उस कंडीशन में हमें क्लोरोबेंजीन मिला था। HBr में डिसॉल्व CuBr के साथ यदि हम करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगी। और यदि पोटेशियम आयोडाइड के साथ यदि हम उसको हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें आयोडोबेंजीन मिला था। वहीं यदि हम बात करते हैं गाटरमान रिएक्शन की, तो मैंने आपको बताया कि जो गाटरमान रिएक्शन है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम HCl के प्रेजेंस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर के साथ हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्लोरोबेंजीन मिलता है। और यदि HBr के प्रेजेंस में हम कॉपर के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ब्रोमोबेंजीन मिलता है। अब हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं दैट इज बाल्जी-शीमान रिएक्शन। बच्चों यदि हम बात करते हैं बाल्जी-शीमान रिएक्शन की, तो बाल्जी-शीमान रिएक्शन होती है वो जनरली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए काम में आती है। और इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, ठीक है, जिससे हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की यदि हम रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवा देते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवा देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, HCl बाहर हो जाता है। HCl बाहर हो जाने के बाद हमारे पास जो बनता है दैट इज N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है, ये हमें मिल जाता है। इसको यदि हम हीट करते हैं तो यहां से आपका एक तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 बाहर निकल जाता है, BF3, ठीक है, एक यहां से बच्चों N2 बाहर निकल जाता है, और हमारे पास जो बनता है दैट इज फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की यदि हम रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट मिलता है, और उसको हीट करने पर हमें फ्लोरोबेंजीन मिलती है, ठीक है। तो बाल्जी-शीमान रिएक्शन होती है वो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए काम में आती है।